हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज क्या होती है और इसका निर्माण किसने किया था और कब किया था। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट। सी लैंग्वेज का जो कम सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो 7 पार्टों में बांटा गया है। 7 पार्टों में बांटा गया है। इनमें पहला पार्ट आता है डॉक्यूमेंट सेशन। डॉक्यूमेंट सेशन क्या होता है? जब हम कोई फाइल बनाते हैं या फिर जैसे हमने कोई लिया कि इनपुट इनपुट टू नंबर प्रिंट, तो हमने जो ये नाम दिया है इसी को डॉक्यूमेंट सेशन कहते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हमको कोडिंग करना या लिखना पड़ रहा है उसी को हम डॉक्यूमेंट सेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्री प्रोसेसर लिंक सेशन। प्री प्रोसेसर क्या होता है? जैसे जब हम सी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं तो हम इंक्लूड इंक्लूड stdio.h का उपयोग करते हैं। ये क्या होते हैं? ये हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल ये हेडर फाइल होती है और इसके साथ एक और आती है इंक्लूड CONIO.h इन दोनों को मिलाकर के क्या क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसर बोला जाता है। प्री प्रोसेसर इसी को प्री प्रोसेसर कहा जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिफाइन सेशन। सेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? किसी टास्क को डिफाइन करना ही डिफाइन सेशन कहलाता है। जैसे हमने ये इंट डेटा टाइप लिया और इसके अंदर हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें 10 वैल्यू रख दी, तो ये क्या कहलाएगा? पूरा डिफाइन सेशन कहलाएगा। इसी को डिफाइन सेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये चौथा चौथा टाइप है इसका, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है? ये ये एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि फंक्शन के अंदर अंदर ना लगकर फंक्शन के बाहर लगता है ये। जैसे जैसे हम वर्ड नाम का एक फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं ये इस सिंबल है का है, इसी से पता चलता है ये क्या है, फंक्शन है। अब हमने फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर हमने एक डेटा टाइप लिया और डेटा में एक कंटेनर या वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने 10 वैल्यू डिफाइन कर दी। इसी को ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शन डिक्लेरेशन एंड सेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? जब हम सी लैंग्वेज के अंदर कोड प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें फंक्शन बनाया जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाता है। जैसे मैंने ये फंक्शन लिया, इंट डेटा टाइप इंट फंक्शन लिया, मैन नाम का ये फंक्शन लिया है और इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये कहलाता है फंक्शन डिफाइन। फंक्शन डिफाइन फंक्शन डिफाइन हो गया। इसके आगे आता है मैन। ये क्या होता है? मैन एक फंक्शन होता है। मैन फंक्शन ही है। फंक्शन जो कि सी की प्रोग्रामिंग में काम आता है। सातवां सातवां पार्ट टाइप है इसका
साथ में टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन डिफाइन व डिक्लेयर किए जाते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब हम इसी पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं